मॉडल पेपर है और इसी तरह से बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है। आज मैं आपको क्लास 10 हिंदी हूं जो जिस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है। देखो ये है 2022 का और 70 मार्क का आपका पेपर प्रश्न पत्र है। ओके, केवल आपका जो है प्रश्न पत्र है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय है। 3 घंटे 15 मिनट में आपको 15 मिनट पढ़ने हैं, यानी कि आपका जो पेपर है, एंड 3 घंटे में आपको अपना पेपर सॉल्व करना है। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपको निर्देश दिया रहेगा, प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, ये आपको पता है। अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हूं सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पूरा मॉडल पेपर है जिस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक उसी प्रकार से, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करना है। ओके, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। आपके पास कई सारे कथन है। ए, जो आपका विधा निवास जो है वो विधा निवास मिश्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है, या स्कंदगुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की नाटक विधा है। ओके, या फिर नाटक कीर्ति है, या फिर तीसरा आप लोग देख सकते हो, तीसरा जैनेन्द्र मूलतः डायरी लेखक हैं, या फिर चौथा मेरी तिब्बत यात्रा जो है राहुल संस्कृत्यानंद की कृति है। अब आप लोग बताओ इसमें से कौन सा सत्य है। तो यहाँ आपको पता होगा मेरी तिब्बत यात्रा जो है राहुल संस्कृत्यानंद की कृति है। तो जल्दी से आप लोग टिक मार लो, ये बिल्कुल सही आंसर है। ओके, यहाँ मैं आपको कुछ आंसर भी बताता चलूंगा। यहाँ आपके सामने अब देखो खा नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से पेपर आएगा जैसा है, ठीक है, सेम आएगा ऐसे। खा नंबर देखो, निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखो। रस मीमांसा, गांधी जी की देन, एंड अर्धनारीश्वर, एंड तितली। अब भाई आप देख लो यहाँ आपका कौन सा सही है। तो अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी बात है। इसका जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। मैं आपको 2 का बता देता हूं और आप लोग 2 याद कर लेना आपके कहीं ढूंढ कर। यहाँ तितली का जयशंकर प्रसाद जी हैं, एंड और आप लोग देखना, ठीक है, 2 मैंने बता दिया है। अब यहाँ गा नंबर आप देख लो भाई, गा नंबर है प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है। अगर आप लोग कहीं से सर्च कर लेना, वैसे ये जो है ना, ये है संस्मरण विधा की रचना। ओके, घा नंबर देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कृति एक उपन्यास का नाम लिखिए, यानी कि कृत उपन्यास का नाम लिखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास का नाम लिखिए। एक अंक का है ये प्रश्न। अब आप लोग बताओ कौन सा इनका उपन्यास है। तो ये है बाण भट्ट की आत्मकथा, इनका उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। ओके, तो याद रखना, यहां से आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, हिंदी के एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए। हिंदी की किसी एक जीवनी लेखक का नाम है, वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 अभी स्टार्ट हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है, देख लो। प्रगतवादी युग की 2 विशेषता लिखिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रगतवादी युग की विशेषता, रीतिकाल की विशेषता, छायावादी युग की विशेषता, प्रयोगवादी काल की विशेषता, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 विशेषता 1 मार्क का आएगा और 2 विशेषता 2 मार्क का आएगा। तो यहाँ से अब आप बताओ इसकी 2 विशेषता याद है या नहीं, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है। अब मैं आपको बता देता हूँ इनकी 2 विशेषताएं। नंबर फर्स्ट है जो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित, नंबर फर्स्ट इनकी विशेषता है साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित। नंबर सेकंड विशेषता है मानव मात्र के लिए मानववादी दृष्टिकारी। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूं, इसका दूसरा क्या होगा। पहला है साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित, और दूसरा आप लिख लो कि मानव मात्र के कल्याण के लिए मानववादी दृष्टिकोण। ठीक है, मानव मात्र के कल्याण के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, याद हो जाएगा, दोनों याद हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिखा हुआ है खा नंबर 2 नंबर का, ये भी है 2 नंबर का। प्रगतवादी के किन्हीं 2 कवियों के नाम तथा उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। मैं आपको उनकी कवियों का नाम बता देता हूं और आप लोग रचनाएं याद कर लेना। ठीक है, वैसे अगर आप लोग रचना जानते हो तो अच्छी बात है, कमेंट करना। वैसे पहला है सुमित्रा नंदन पंत जी इनकी, और सुमित्रा नंदन पंत जी का आई होप रचना है पल्लव, एंड दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है प्रगतवादी युग के कवि हैं, जिनकी रचना है अर्धनारीश्वर। ओके, अगला देखो, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक रचना के रचयिता का नाम लिखो। आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ चंद्रगुप्त का मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर होगा क्या होगा, जयशंकर प्रसाद। और आप लोग याद कर लेना, यहां से आपके 10 नंबर क्लियर हो। यहां देखो, ये चीज आपसे 6 नंबर का पूछा जाएगा। फर्स्ट तो आपसे इसका संदर्भ पूछा जाएगा, संदर्भ लिखो, या फिर आपको एक प्रश्न दिया जाएगा वो लिखो, रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना है। तो यहां अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे प्रश्न है। यहां देख लो, सबसे पहले आप बताओ ये किस पार्ट से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, या फिर आप
को जानना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर पढ़ना है, अच्छे मार्क लाना है तो फिर आपको जानना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, अगर अभी भी आप नहीं पढ़ लो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, वरना फिर नंबर नहीं उठेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कहा है, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भू पृष्ठ पर ना बचा रहेगा या ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं, इनका चमक आंखों को अंधा बना रही है। अब बच्चा पार्टी यहां देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि आपका जो ये रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको व्याख्या आती है तब आपको मतलब 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपको पता चला है किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है, तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। और अगर आप एक प्रश्न का आंसर दोगे तो आपको 2 मार्क मिलेंगे। अब आपके हाथ में है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये सारी चीजें बिल्कुल हलवा लगेंगी, आप 2 मिनट में करके चले आओगे। और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इन्हीं चीजों को 30 मिनट में भी नहीं कर पाओगे। आपको करना है केवल इसे 6 मिनट में, क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम में टाइम इतना नहीं रहता है कि आप लोग को टाइम ज्यादा देना पड़े किसी क्वेश्चन को, नहीं, आपको जल्दी जल्दी करना है। प्रश्न आप देखो, यहाँ गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पहला प्रश्न है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, तो ये ममता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। आपको पता होगा, वैसे सब कुछ आप लोग जानते हो, क्योंकि आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हो हमारे साथ, और हो सकता है कि अब की का टॉपर आप लोग ही रहो। तो यहां से अगर आप इन सारी चीजों को याद कर लोगे तो फिर आपका देख लो, हिंदी के मॉडल पेपर में यही सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर यह देखो, अथवा लगा हुआ है, अथवा लगा या फिर आप खा वाला नंबर कर सकते हो। भाई खा नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ये पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। खा नंबर में लिखा हुआ है, आज हम भी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा, अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे, और इनको वह अमृत तो देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं। ठीक है, और रखेगा। तो यहाँ आपको भाई देखो, थोड़ा सा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है, यहाँ से रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और एक प्रश्न भी देगा, वो आप लोग देख लो। हमारे अस्तित्व को कौन कायम रखे हुए हैं, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये आपको करना है। ठीक है, अब अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपसे है, यही 3 चीजें पूछी जाएंगी, 3 प्रश्न। ओके, यहां अब आ जाओ, यहां आपको एक पद्यांश का पूछा जाएगा 6 अंक का। ठीक है, 6 अंक का। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। इसका काव्य सौंदर्य भी लिखना है। अब आपके हाथ में है, अगर आप अच्छे से लिखोगे तो फिर आपको नंबर मिल जाएगा। यहां देखो, आपके सामने एक लिखा हुआ है, दुसह दुराज प्रजानु को क्यों ना बढ़े दुख दंडु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद्र। मैंने पढ़ाया भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा भी था और मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो पढ़ लेना, मैंने इंपॉर्टेंट पद्यांश जब पढ़ा रहा था तो आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं जानते हो तो देख लेना, ये वीडियो आप लोगों को पता चल जाएगा। इसका अर्थ लिखना है, संदर्भ लिखना है, किस चैप्टर से लिया गया है। फिर यहाँ देखो, अगला यहाँ थोड़ा बड़ा है, लेकिन हाँ ये भी आ सकता है। ओके, ये भी आ सकता है, तो ध्यान से देख लो। यहां क्या लिखा हुआ है, मेवाड़ केसरी देख रहा के केवल रण का ना तमाशा था, वह दौड़ दौड़ कर करता था रण, वह मन रक्त का प्यासा था। ठीक है, और भी आप देख सकते हो, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। तो यहां से आपको ये, इसका भी आपको व्याख्या करना है एंड आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, ये भी, और एक आपको काव्य सौंदर्य करना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या सब कुछ लिख लो, और 6 मार्क आपको मिल जाएगा। ये भी आपको 2-2 मार्क प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो 2-2 मार्क, ये भी एक मार्क, और व्याख्या का आपको 4 मार्क मिलेगा। तो व्याख्या पे ज्यादा ध्यान दो, जिस चीज में ज्यादा मार्क मिले उस पर ज्यादा ध्यान दो। अगर आप व्याख्या लिख लोगे तो आप इसका संदर्भ प्रसंग भी लिख ही लोगे। अगला देखो, यहां देखो, अब यहां आपके पास एक आ गया है 2 नंबर का आपको जीवन परिचय, और एक रचना लिखोगे तो 1 मार्क मिलेगा। आपको मैंने बताया था इंपॉर्टेंट जीवन परिचय में, देखो यहां आपका है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना का नाम लिखे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्याम नारायण पांडे, भगवत शरण उपाध्याय। आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का याद रखना है, मैंने आपको 3 बताया था। फर्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, एंड तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आप इन तीनों को याद रखोगे तो आपको जीवन परिचय में कभी भी आपका ये मार्क
मार्क नहीं कटेगा। ये तीनों याद रखना, यही 3 आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो यहाँ से आपका लेखक का जीवन परिचय हो गया। अब आपके भैया कवि का जीवन परिचय आता है, कवि का जीवन परिचय। यहाँ देखो कवि का जीवन परिचय आ गया है, देखो यहाँ खा नंबर है, लिखा हुआ है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। मैंने आपको बताया महादेवी वर्मा जी जो है ना, उनका भी आपको जीवन परिचय याद रखना है। क्यों? क्योंकि इनका एक पंक्ति कटा है आपके सिलेबस से, जीवन परिचय और एक और पढ़ना है अभी पंक्ति। तो यहाँ से आपको मैंने बताया था सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, इन 3 को मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, जिसमें से आपको तीनों देखने को मिल गए हैं, ठीक है। या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी को नहीं बताया था, लेकिन हाँ आप 3 में से एक ही मिल जाए तो फिर आप उस पर लिख देना, ठीक है। यहां से सब कुछ आपका क्लियर होता